कबड्डी, कुश्ती और आप अक्सर देखते होंगे कि हर खेल में लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं जीतने की। लेकिन कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसके माध्यम से आप देखते होंगे कि यह अक्सर मैट पे खेला जाता है। मैट होता है या वहाँ पे देखा जाता है तो कहीं से अच्छा सा स्पंज लगा होता है जिसके माध्यम से बच्चे खेलते हैं। उसमें ख़ास करके ये होता है कि जिसमें बच्चे कराटे सीखते हैं, जिम्नास्टिक होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको बात बता दें कि सिखाने वाला कौन होता है? किस तरह से बच्चे तैयार किए जाते हैं, किस तरह से बच्चे उछल कूद करके अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, उसी तरह हमारे मौजूद है हमारे साथ शेषनाथ यादव जी और साथ साथ है छविनाथ यादव जी। और ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो छविनाथ जी के बारे में बात करें तो छविनाथ जी फर्स्ट डिग्री का जो है कि ये क्या किए भैया? किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट है। और दूसरी बात जो शेषनाथ यादव जी हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आइए इन लोगों से बात भी करते हैं और इन बच्चों सारे बच्चों से बात करें कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लोग कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा छविनाथ यादव फ्रॉम हाटा मोहम्मदाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। इस समय वाको इंडिया किक बॉक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। और अभी हाल ही में गणपत साहिब पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में 2 दिवसीय कैंप लगा था जिसमें ब्लैक बेल्ट किक बॉक्सिंग से ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री मुझे मिला। अच्छा, ब्लैक बेल्ट बहुत सारे दर्शक हैं जो कि ब्लैक बेल्ट नहीं समझते, थोड़ा ब्लैक बेल्ट को हमको बखूबी समझाइए। ब्लैक बेल्ट की डिग्री का मतलब ये होता है कि सर वो जो मास्टर डिग्री कहा जाता है, यानी आप सब सीख करके परिपक्व हो गए हैं तो उस डिग्री को लेना हासिल होता है। तभी आप एक सफल कोच में नियुक्त होते हैं कि नहीं, आपको पूर्ण रूप से ये गेम के बारे में पता है, आप सीख चुके हैं, तब जाकर ब्लैक बेल्ट हासिल किया जाता है। चलिए तो आपसे बात करेंगे। शेषनाथ जी आप बताइए कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? आगे हम जब क्लास 7-8 में पढ़ रहे थे तो उस समय खेलने का शौक था, तभी से हम लोग मतलब ये इसकी तैयारी कर रहे थे और ये खेल कूद में अपना प्रतिभा दिखाते गए और आगे खिलाड़ी बने। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का जो शुरुआती से लेकर लास्ट तक दौर रहा, वो किस प्रकार रहा? अब ये दौर बहुत ही कठिन रहा क्योंकि सीखने वक्त अपने आप को ध्यान में रखकर सीखा जाता है कि किस तरह सीखे कि ताकि कोई चोट वोट न लगे और हम लोग अपने आप को मतलब बेहतर कर सकें दूसरों से। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको सिखाने वाले कौन है, कहाँ सीखे हैं? पहले तो हमारे सिखाने वाले बड़े भाई छविनाथ सर हैं जो, हाँ, उसके बाद और भी संजय यादव सर हैं जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्हीं के संपर्क में आए गए और आए हम लोग, उसके बाद सीखते गए और आगे बढ़ते गए। शेषनाथ यादव जी की बातें हो रही है तो शेषनाथ यादव जी अपने भाई को श्रेय मानते हैं, कह रहे हैं कि हमको सिखाने वाले जो कि छविनाथ जी हैं, क्योंकि बड़ा भाई किस तरह से अपने छोटे भाई को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया और किस तरह से पदक जिताने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। से छविनाथ जी से हम बात करेंगे। सर ये हमको बताइए कि आज के समय में जी सर, कुछ ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके माध्यम से हमें कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में लगातार बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। बहुत से उनके लिए क्या क्या योजनाएं होती हैं आप लोगों के इस क्षेत्र में? हम लोग सर एक अपनी संस्था जो है कि माँ शारदा सेवा ट्रस्ट एनजीओ के तहत हमने जितनी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज GGIC है, कस्तूरबा है या अन्य जैसे थाने में जाना पड़ता है, जहाँ जहाँ हम लोग को बुलावा आता है कि आप लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ बताइए। सेल्फ डिफेंस में वोमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी के तहत, और यहाँ पे भी हर संडे को दिन एक्स्ट्रा क्लास केवल लड़कियों के लिए हम लोग क्लास चलाते हैं। और अब तक हम लोग लगभग 24-25 हज़ार बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और 5 साल हो गया हमको संविदा पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहम्मदाबाद में सर्टिफिकेट वाला थोड़ा सा। अच्छा, और सेल्फ डिफेंस के बारे में अगर कहा जाए तो इंसान अगर मार्शल आर्ट सीखा है तो अपना खुद का बचाव अपने ऊपर डिपेंड रहता है, ना कि घर वालों के। बच्चे आज के दौर में स्कूल जा रही हैं तो अपने माँ बाप से या किसी से कब तक कोई सहारा सपोर्ट करेगा। इसलिए सेल्फ डिफेंस आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सीखें। आजकल लड़के जो डांस सीख रहे हैं, इधर उधर आलतू फालतू जो भी काम करते हैं, हम तो यही संदेश देने चाहेंगे कि सभी लोग मार्शल आर्ट से जुड़े और अपने लाइफ में खुद पे डिपेंड रखें, ना कि किसी दूसरे के भरोसे रहें। अच्छा, आपने कई जगह पदक भी जीते हैं। जी सर, बहुत सारे पदक जीते हैं, बहुत सारे आपने पुरस्कार भी जीते हैं और साथ साथ सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। हम जानना चाहेंगे कि आपके पास किस प्रकार के, कितने प्रकार के सर्टिफिकेट हैं? थोड़ा ही इधर
दिखाइए इनको आप, आगे आइए थोड़ा सा आप, जैसे अच्छा ये सारे सर्टिफिकेट हैं आपके। ये उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैंप 2021। ये गणपत साहिब पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में 2 दिवसीय हुआ था, अच्छा जिसका डेट 31 अक्टूबर हाल ही में। दोस्तों ये सर्टिफिकेट है इनका, आप लोग देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट ने इन्होंने जो है कि सुल्तानपुर में पाया हुआ है। और उसके वाको बाद इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ ये चैंपियनशिप हुआ था ये गोवा में 26 से 29 अगस्त इसी साल की बात। मपूसा स्टेडियम में हुआ था। अभी ये हाल ही का ये हुआ है, ये भी है, इसमें भी नेशनल सर्टिफिकेट गेम है का। आपका। और दूसरा ये रहा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट दिखा दें, मेन वाको महत्वपूर्ण इंडिया ये है। किक बॉक्सिंग फेडरेशन ट्रस्ट के जरिए ये है, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के जरिए, सरकार के तहत सरकारी इन्होंने एक सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल किया हुआ है, जिसका नाम है फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट किक बॉक्सिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, साई अन्य सारे गवर्नमेंट के निगरानी में ये जो गेम हो रही है, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और लगातार आज 12 से लगभग 14 साल हो गया। सारे बच्चों को यहाँ से लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे सीखे। कुछ बच्चे अपने चले गए, सर्विस में चले गए, कुछ बच्चियां भी चली गई, जिसमें से पुलिस हो गए, कुछ बच्चे आईटीबीपी, असम राइफल, आर्मी में ज्वाइन कर लिए अपना। सर आपसे जानना चाहते हैं कि ये सब करने के बाद क्या गवर्नमेंट में छूट भी मिलती है? अगर कोई बच्चा देखिए उसके मन में ये होता है कि हम आर्मी में ही जाएंगे, तो उसको कोई अगर हाइट की प्रॉब्लम होती है कि छोटा है, तो उसमें नेशनल अगर प्लेयर है, नेशनल क्वालिफाई किया है, तो लीगल सर्टिफिकेट अगर लगाता है तो उसमें उसको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। और स्पोर्ट कोटा की वैकेंसियाँ अलग आती है, रेलवे में होता है, बीएसएफ में होता है, आर्मी में होता है। तो यहाँ से बच्चे, कई जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा अगर मेहनत किए तो उन लोगों को रास्ता मिला और आज सक्सेस हुए, सफल हुए। और दूसरी तरह का छोटा मासूम बच्चा आप देख रहे हैं। उम्र कितनी है तुम्हारी? क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज अंश यादव। माय नेम इज अंश यादव। अच्छा अंश यादव जी, ये बताइए कि कितनी उम्र है आपकी? 7 इयर्स ओल्ड के हैं आप हमको ये बताइए कि आप जब सीखते हैं तो डर सा नहीं लगता है जब कूदते हैं? तो कहीं ऐसा कि गर्दन टूट जाए? पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? अब धीरे धीरे सीखता हूँ। कौन सिखाते हैं आपको? ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते नाम नहीं है उन लोगों का? हाँ। शेषनाथ सिंह यादव, छवि नाथ सर है ना, छविनाथ सर। अच्छा ये बताओ बाबू कि जब इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुमने इस कूदना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस कितने घंटे करते हो? मतलब मेहनत कितने घंटे करते हो? 3 घंटा मेहनत करते हो। और फिर इसके बाद पढ़ाई भी करते हो कि नहीं करते हो? हाँ। पढ़ने जाते हो? अच्छा जब स्कूल में जाते हो, अगर कोई तुमसे लड़ना शुरू करता तो क्या फाइट कर जाते हो उनसे? नहीं, लड़ते नहीं है स्कूल में। क्या करते हो फिर? सर बोलने लगते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर बच्चे सीख रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको हमेशा अग्रसित करना है, जैसा कि छविनाथ सर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इसमें बच्चों को रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, ना कि हम किसी को नुकसान करने के लिए पहुंचे। सेल्फ डिफेंस है, खुद को अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे, ना कि किसी को। ये मार पिटाई का एक जरिया नहीं है कि हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये अपने आप को रक्षा के लिए, और किसी को अगर हो रहा है अन्याय वहाँ, तो उसके खिलाफ हम लड़ने के लिए ये कि किसी को दुरुपयोग या किसी जबरदस्ती हम दुरुपयोग नहीं कर सकते इसका। ये नहीं कि मतलब भैया कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो चलो भैया भीड़ जाओ उसमें, क्योंकि मैं सीखा हूँ मार्शल आर्ट, मैं कराटा सीखा हूँ, तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन इसका है तो इसको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हर एक काम में अच्छाइयाँ जरूर बरतना होता है, तो इसमें यही बच्चों को शिष्टाचार और सीख मिलता है। तो सार्वजनिक इसमें यही सिखाया जाता है तत्काल रूप से, कि पूर्ण रूप से, कि बच्चे कहीं इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों इस चीज़ को फॉलो करते हैं और मन से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए जो आपके पास कोई फीस चार्ज भी लगते हैं? फीस सर इस ग्रामीण एरिया को देखते हुए हमने मात्र 200 रुपये। मात्र 200 रुपये सर। जी सर, 200 रुपये मंथली में सिखाने वाले माँ शारदा सेवा ट्रस्ट के जरिए एक NGO संस्था है, जिसके जरिए बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है तो छविनाथ सर जी का, क्योंकि इनके ही सिखाने के अनुसार इनके छोटे भाई
जैसा कि दोस्तों हम बात कर ही रहे हैं, तो टेक्निक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो आजकल के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहते हैं, तो सर से हम जानेंगे। सर, अगर मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन खास करके हमारे वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे, तो अगर कोई डिफेंस के लिए टेक्निक हो तो सर के पास। जी जी सर, सेल्फ डिफेंस के बारे में अगर कहा जाए तो ब्राजीलियन जिजित्सु एक स्टाइल होती है जो सामने वाले को नुकसान नहीं लेकिन विवश किया जा सकता है। सामने वाला अगर आप पे अटैक करता है तो कैसे हम उसको ब्लॉक करेंगे और सामने वाले को कैसे उसको धूल चटाएंगे या सबक सिखाएंगे। तो अभी मैं उस स्टेप को बताऊंगा। जैसे सामने खड़े हैं, कोई धक्का दिया इसे, ठीक, ये हमको पकड़ना है, यहाँ से टर्न करना है। ये तो कलाई का होता है। अगर ये यहाँ से कलाई को बैंड करेंगे, अगर ज्यादा वो आनाकानी किया तो उसको नुकसान हो सकता है। ठीक, अगर हम खड़े हैं, बात होती है तो थप्पड़ अचानक तुरंत ये, तो हमको लॉक करना होता है। ये अपने नाजुक पार्ट ईयर को, कान को बचाना है। उसके बाद यहाँ से टर्न, उसके बाद ये किक मारना है। ये हो गया। उसके बाद सामने वाला थप्पड़ मारा फिर से, ये तो हमको यहाँ पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है और इस पैर में मारेंगे तो जमीन पे सीधा गिरेगा। जी, सीधे जमीन पे गिरेगा। हाँ, अब पीछे से अगर है तो ये बाल लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस खास तौर से। तो ये पकड़ा यहाँ, तो हमको ये क्या करना है कि यहाँ पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ घूमेंगे। ये बाएं उसका घूमेगा, ऐसे ये मार सकते हैं, घुटना मार सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर कोई गला पकड़ ले तो गला पकड़ ले। हाँ, गला मान लीजिए ये पकड़ लिया, तो हमको दिमाग लगाना है, यहाँ ताकत नहीं लगाना। यहाँ टर्न हो गए, अच्छा, ऑटोमेटिक छूटेगा। ये हो गया। दोनों हाथ से अगर दीवार में दबा रखा है ऐसे, तो हमको बीच में हाथ रखना है, यहाँ टर्न, ऐसे फिर किक मारना है। अच्छा, ये हो गया। पैर से अगर अटैक करता है, लॉक करना है, पकड़ना है, ये पकड़ना है, फिर जमीन पे पटक देना है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक, जैसे बाल पकड़ लिया, बाल। ये खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन है सेल्फ डिफेंस का। ये ऐसे हाथ रखना है, यहाँ से ऐसे टर्न, यहाँ से कलाई को ब्रेक किया जा सकता है मजबूती के साथ। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो अपने आप को सेल्फ डिफेंस में यूज किया जा सकता है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बच्चे जो सीखना चाहते हैं तो आपके कहाँ कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं? हमारा इस समय चल रहा है 3 जगहों पे, जैसे कि मोहम्मदाबाद, यहाँ पे भांवरकोल और गाजीपुर, डिलिया, तलवल, ये गाजीपुर में है। ये 3 जगह इन सर का कोचिंग सेंटर है। मेडल कहाँ रखे? मेडल जो था सेंटर चलता है। और एक बता दें, आपसे कोई मिलना चाहे तो किस तरह से मिल सकता है? मोबाइल नंबर कोई? सर, सबसे पहले अपना एड्रेस बताऊंगा, पता जो ग्राम हाटा, पोस्ट मोहम्मदाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। और मोबाइल नंबर है 96 28 60 11 37। ये आपका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बता दो दोस्तों कि सर ने बहुत ऐसी जगह जा करके मेडल जीता हुआ, जिसमें सर इस समय थोड़ा सा बताइए क्या क्या है ये चीज़? ये आ गया जी। हाँ, बैटल ऑफ चैंपियनशिप, इंटरनेशनल सोतोकाई कराटे चैंपियनशिप, ये जुलाई 2019 पंजाब, बटाला, पंजाब, अमृतसर, इंडिया। हाँ, ये सारा देखिए आप जीते हुए हैं सर। देखिए ये जुलाई 2019 में बटाला पंजाब से जीता हुआ है सर ने। और ये गोल्ड मेडल लग रहा है सर। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग की तरफ 10वां राज्य स्तर स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, जिसका डेट है 15, 16, 17 अगस्त 2021। अच्छा, ये आजमगढ़ के पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में हुआ था। ये अच्छा सर, इसको ये गोल्ड मेडल है? जी सर, ये गोल्ड मेडल है दोस्तों। ये सर बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जीता हुआ है उन्होंने, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी दिखाए उन्होंने। अगर आप सर से मिलना चाहते हैं, सर से सीखना चाहते हैं, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है। और अगर आप मोहम्मदाबाद साइड में है या किसी भी गाजीपुर क्षेत्र में हैं, तो आप सर से मिल करके कराटे सीख सकते हैं। कराटे सीखने का एक और चीज़, कराटे सीखने के बाद मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसका मिसयूज करें, क्योंकि कराटे सीखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख सकते हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यनारायण स्वामी, शुक्रिया।